अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन व अस्लिह लना शअनना कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व हाज़िरात, सामिईन व सामिआत, हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूस का यह सिलसिला शुरू किए हैं। दौरे शरइया लेवल 1 में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सब्जेक्ट में हम इंशाअल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर हिजरत तक के जो वाक़यात हैं हम इंशाअल्लाह ताला वो पढ़ेंगे। अगर उमूमी तौर पर देखा जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दो हिस्सों में तक़सीम की जा सकती है। एक मक्की दौर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का में रहे हैं, चाहे वो पैदाइश से लेकर नबूवत तक का हो और उसके बाद नबी बनाए जाने के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्कतुल मुकर्रमा में ही क़ियाम फरमाया है। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत फरमाई है। तो गोया के ये दो बड़े दौर हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के। एक मक्की दौर है और एक मदनी दौर है। तो हम दौरे शरइया लेवल 1 में इंशाअल्लाह ताला जो मक्की दौर है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी के हवाले से मालूमात हैं, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के वाक़यात हैं। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 13 साल मक्कतुल मुकर्रमा में रहे और लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह का पैगाम उन्हें सुनाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में रहना मुश्किल हो गया। लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम की, तौहीद की, इस दावत की मुखालफत करने पर इतना ज़्यादा आमदा हो गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर जब बन आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। तो इंशाअल्लाह ताला दौरे शरइया लेवल 1 में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर हिजरत तक के जो वाक़यात हैं हम इंशाअल्लाह ताला वो पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के सीनों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने, समझने, उससे नसीहत हासिल करने और अपनी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में संवारने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला हम आज के दर्स में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के हवाले से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के हवाले से, और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं हज़रत अब्दुल्ला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत
हाशिम। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे और एक मानों में जिन्हें मक्का के अंदर सियादत व क़ियादत हासिल थी, जो सरदार थे, हाँ, जैसे हज़रत क़ुसै, उनके हवाले से चंद बातें हम आपके सामने रखेंगे और फिर उसके बाद रज़ाअत का मामला होगा जो हम इंशाअल्लाह ताला अपने आइंदा दर्स में उससे कंटिन्यू करेंगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो सिलेबस मुकर्रर किया गया है वो तजल्लियात नबूवत को सामने रखकर किया गया है। तजल्लियात नबूवत ये शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की सीरत पर लिखी हुई एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। दरअसल अर्रहीक़ुल मख्तूम ये एक वसी और बड़ी किताब है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसे बाकायदा तौर पर तमाम दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन किताब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर का खिताब हासिल है। सबसे बेहतरीन किताब अर्रहीक़ुल मख्तूम, सबसे बेहतरीन इस माने में कि उस मौके पर जो आलमी सतह पर जो कंपटीशन रखा गया था, हाँ बिल्कुल वर्ल्ड कंपटीशन था वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें हर मुल्क के लोगों ने हिस्सा लिया था और हिंदुस्तान से शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह ने भी उसमें जो है उन्होंने हिस्सा लिया था और अपनी किताब, अपना मकाला पेश किया था अर्रहीक़ुल मख्तूम के नाम से, जो सबसे पहला इनाम हासिल की है। ठीक है, और इसी किताब को अर्रहीक़ुल मख्तूम को शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने मुख्तसर किया है ताकि वो बच्चे जो 10th पढ़े हुए हैं या 10th पढ़ रहे हैं, SSC के मरहले में 14-15 साल के जो बच्चे हैं और इसी तरह जो कॉलेजेस को जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुख्तसर निसाब नहीं था एक मानों में, तो लिहाजा उन्होंने अर्रहीक़ुल मख्तूम को मुख्तसर किया और तजल्लियात नबूवत के नाम से इस किताब को उन्होंने शाया किया, जिसके अंदर मुख्तसर जो है मालूमात है। और यही किताब तजल्लियात नबूवत हमारे इन दुरूस का भी मुकर्रर होगी, हमारे इन दुरूस का भी मुकर्रर यही किताब है तजल्लियात नबूवत, जो शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने लिखी है। ठीक है, इसी से हम पढ़ेंगे, हम बाकायदा तौर पर इबारत भी पढ़ेंगे और फिर जो तालीक़ात इस सिलसिले में लगानी है हम इंशाअल्लाह ताला उसकी भी वजाहत करते हुए चलेंगे। चलिए हम इब्तिदा करते हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान नशो नुमा और नबूवत से पहले के हालात, ये सबसे पहला चैप्टर है इस किताब का, ये सबसे पहला चैप्टर है। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के हवाले से गुफ्तगू की गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला नसब के हामिल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन, सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, सबसे आला ख़ानदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपनी नबूवत और अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुंतखब बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए सेलेक्ट कर लेता है, चुन लेता है। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ये सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बेहतरीन अफराद होते हैं इस कायनात के। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुला व मिनन नास, सूरतुल हज आयत नंबर 75, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों में से जिसे चाहे सेलेक्ट कर लेता है और बंदों में से, इंसानों में से भी जिसे चाहे चुन लेता है अपनी रिसालत के लिए, अपने पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो जिस तरह
फ़रिश्तों में रसूल हैं जो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पैगाम लाते हैं, उसी तरह बंदों में भी, इंसानों में भी अम्बिया व रसूल की जमात है जो अल्लाह ताला के पैगाम को, अल्लाह ताला के मैसेज को दुनिया वालों के सामने रखते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतखाब के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से ये बयान करते हैं। मुस्नद अहमद की वो हदीस है कि इन्नल्लाह नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों के दिलों पर नज़र डाली। फ़वजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर क़ुलूबिल इबाद, तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों में, तमाम इंसानों में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने इंसान हैं, इन तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा दिल वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे ज़्यादा पाकीज़ा दिल वाला पाया। चुनांचे फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही, अपने लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया, उनका इंतखाब फरमा लिया। फ़बतअतहु बिरिसालतिही, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रिसालत के लिए, पैगाम पहुँचाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलेक्ट कर लिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलेक्ट कर लिया गया, चुन लिया गया। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। एक मानों में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल है। इसी तरह सही मुस्लिम हदीस नंबर 2276 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के हवाले से, अपने कबीले के हवाले से ये बात ज़िक्र की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बेहतरीन ख़ानदान का सिलेक्शन फरमाया था। सबसे बेहतरीन ख़ानदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। सबसे मोहतरम और शरफ़ व मंजिलत वाले, मुकाम व मर्तबे वाले घराने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अस्तफ़ा किनानत मिन वुल्द इस्माईल, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसब में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किनाना को इंतखाब फरमाया। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसब में से अल्लाह ताला ने किनाना को चुना। वस्तफ़ा कुरैशम मिन किनाना, और किनाना के अंदर भी बहुत सारे कबाइल थे, बहुत सारे कबीले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किनाना में से कुरैश के कबीले को चुना, कुरैश के कबीले को सेलेक्ट किया। वस्तफ़ा मिन कुरैश बनी हाशिम, और कुरैश के इस कबीले में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी हाशिम के ख़ानदान का इंतखाब फरमाया। बनी हाशिम के ख़ानदान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन लिया। वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, और बनी हाशिम में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा इंतखाब फरमाया। मुझे अपनी रिसालत को पहुँचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन लिया। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलेक्शन है, जो इंतखाब है, वो सबसे बेहतरीन इंतखाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औलाद हैं उनमें से किनाना का इंतखाब किया, किनाना को चुना। और किनाना के अंदर बहुत सारे कबीले थे। कबीले कुरैश को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुना, और कबीले कुरैश के अंदर भी बहुत सारे ख़ानदान थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुना, और बनु हाशिम में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया, नबी बनाया। ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा ख़ानदान के एतबार से, कबीले के एतबार से, नसब के एतबार से सबसे आला है, सबसे अशरफ है, सबसे बेहतरीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया व रसूल
अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो इंतखाब फरमाता है, जो चुनता है, वो इसी एतबार से कि हर एतबार से वो शख्स, हर एतबार से वो इंसान बेहतरीन होना चाहिए। ख़ानदान के एतबार से भी बेहतरीन होना चाहिए, कबीले के एतबार से भी बेहतरीन होना चाहिए, जिस घराने में वो पैदा हुआ है या जिस घराने में नशोनुमा हुई है वो भी बेहतरीन होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का ख्याल करते हैं और इसी एतबार से अम्बिया व रसूल को चुना जाता है। लिहाजा अम्बिया व रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमाअत तमाम इंसानों में हर एतबार से जो आम कमियां होती हैं उनसे जो है ये पाक होते हैं। और इस एतबार से भी कि अरब का जो माहौल था, अरब के लोग बड़े कबीले वालों को और इसी तरह बड़े ख़ानदान वालों को या मुअज़्ज़ज़ नसब वालों को, हाँ नसब कहते हैं आबा व अजदाद, तो बेहतरीन नसब वालों को अपना सरदार मुंतखब करते थे। अरब बेहतरीन नसब वालों को, बेहतरीन ख़ानदान और बेहतरीन कबीले वालों को ही अपना लीडर, अपना कायद, अपना सरदार तस्लीम करते थे। हर किसी को सरदार गोया के नहीं बना लिया जाता था। तो लिहाजा नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन ख़ानदान, बेहतरीन कबीला और बेहतरीन आला नसब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा ताकि अरब के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुने। हाँ, अरब के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मैसेज को सुने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियादत को, क़ियादत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत और नबूवत को वो लोग तस्लीम करें। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन ख़ानदान, बेहतरीन कबीले, बेहतरीन और आला नसब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब है वो इस तरह है। मोहम्मद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मशहूर नाम हैं, एक मोहम्मद है और दूसरा अहमद है। एक मोहम्मद है, दूसरा अहमद है। बताया जाता है कि मोहम्मद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने नाम रखा और अहमद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने नाम रखा। और ये दोनों नाम कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये दोनों नाम कुरान मजीद के अंदर जो है मौजूद है। मोहम्मद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। आमतौर पर जब लोगों को सवाल किया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताइए, तो मुख्तलिफ जो है जवाबात होते हैं। कोई कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई कहता है आपका नाम हुजूर है, कोई कहता है आपका नाम हज़रत है। लेकिन जो सही नाम है वो बताने से कासिर रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वालिद का नाम अब्दुल्लाह है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। आपके परदादा का नाम हाशिम है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। कम से कम यहाँ तक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब है इतना तो हमें याद होना चाहिए, इतना तो हमें याद होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, आपके दादा का नाम और आपके परदादा का नाम, कम से कम इतना तो हमें मालूम होना चाहिए, इतना तो हमें याद रहना चाहिए। आइए जो नसब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं वो पढ़ता हूँ। नसब नामा पाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामे पाक ये है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब। क़ुसै बिन किलाब ये नाम याद रखिए, क़ुसै बिन किलाब, इनके ताल्लुक़ से चंद बातें ज़रूर आएंगी आगे इंशाअल्लाह। क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब है अदनान तक।
और अदनान ये इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से थे, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे हैं, एक इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से हज़रत याक़ूब हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, जितने पैगंबर आए हैं वो तमाम के तमाम इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से आए हैं, बनी इसराइल जिसे हम कहते हैं। अलबत्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा मैंने आपके सामने पढ़ा है। अदनान तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नसबनामा बयान किया जाता है। अदनान इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और ये नसब बाद लोग आदम अलैहिस्सलाम तक जो है पहुँचाते हैं। अलबत्ता जितना नसब मैंने यहाँ पर बयान किया है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर मुअल्लक़न, गालिबन जो है मुअल्लक़न उतना नसब उन्होंने बयान किया है जितना कि मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा परदादा तक के नाम तो हमें याद रखना चाहिए। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना बिनते वहब है, आमिना बिनते वहब है, और वहब इनके वालिद का नाम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परनाना है उनका नाम अब्द मुनाफ है, अब्द मुनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब, अब्द मुनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब। तो ये जो किलाब आ रहे हैं, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा के नसब से, ये वही किलाब हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नसब में आए हैं, क़ुसै बिन किलाब। तो ये किलाब वही हैं। तो गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का जो नसब है वो दोनों जाकर किलाब तक मिलता है, किलाब से मिलता है। ये वही किलाब हैं जो वालिद की तरफ से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामे में आते हैं। कहा जाता है कि इनका असल नाम उर्वा या हकीम था, उर्वा या हकीम था, लेकिन वो कुत्तों के ज़रिए बकसरत शिकार खेला करते थे, तो उसी से गोया कि वो उनका नाम जो है मशहूर हो गया किलाब के तौर पर। क़ुसै बिन किलाब जो है किलाब, ये चूँकि वो कुत्तों से जो है बहुत ज़्यादा शिकार करवाया करते थे, इसीलिए ये नाम मशहूर हो गया, वरना उनका असल नाम उर्वा या हकीम था। अब कबीले के ताल्लुक़ से बयान हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला जो कि कुरैश का ख़ानदान है, तो कुरैश ये किसका लक़ब है वो यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो कबीला था कुरैश, इस कबीले को तमाम अरब के अंदर, जज़ीरे अरब के अंदर सरदारी हासिल थी, सियादत व क़ियादत हासिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। अगर आपसे पूछा जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का नाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम क्या है, तो आपको कहना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला है वो कबीले कुरैश है, जो पूरे अरब में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कबीला था। कुरैश दरअसल फ़हर बिन मालिक या नज़र बिन किनाना का लक़ब था। फ़हर बिन मालिक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद के अंदर आते हैं, या फिर नज़र बिन किनाना, इन दोनों में से किसी का गोया के असल में लक़ब था कुरैश। उसी से फिर उस कबीले पर जो है जो नाम है इसी से वो मशहूर हो गए। बाद में उनकी औलाद इसी निस्बत से मशहूर हो गई। यूँ तो इस कबीले के हर दौर में सियादत हासिल रही, इस कबीले को हर दौर में सियादत हासिल रही। अलबत्ता इस कबीले के जो सबसे मुअज़्ज़ज़ या सबसे जो मशहूर जो शख्सियत है वो क़ुसै बिन किलाब की है, क़ुसै बिन किलाब की है। क़ुसै बिन किलाब सबसे पहले कुरैश के कबीले के वो फ़र्द थे जिन्हें खाने काबा की तौलियत हासिल थी। खाने काबा के वो मुतवल्ली थे, खाने काबा के वो गोया के ज़िम्मेदार बने। खाने काबा की चाबियाँ उन्हीं के पास रहा करती थीं, और खाने काबा के जो इंतज़ाम व इंसराम हैं, तमाम इंतज़ामात जो हैं वो सारे के सारे क़ुसै बिन किलाब देखा करते थे, क़ुसै बिन किलाब देखा करते थे। इसी तरह कुरैश के लोग मक्का के अंदर
मक्का से बाहर बसे हुए थे, मक्का से बाहर बसे हुए थे, इन्होंने ही कुरैश के कबीले को मक्का के अंदर लाकर बसाया, मक्का के अंदर लाकर बसाया। और हुज्जाज जो खाने काबा का तवाफ़ करने और हज करने के लिए जो आया करते थे, उन हुज्जाज की या अल्लाह के घर के इन ज़ायरीन की ये बहुत ही ज़्यादा खिदमत गुज़ार थे, खिदमत करने वाले थे। और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक अपने लिए पार्लियामेंट भी बनाया, जिसे दारुन नदवा कहा जाता है, जिसे दारुन नदवा कहा जाता है। ये इन्हीं का कायम शुदा एक पार्लियामेंट हाउस था, जिसके अंदर जो मसाइल हैं मक्का के वो जो है डिस्कस हुआ करते थे। आइए चलिए हम पढ़ते हैं। लेकिन कुसै को एक मुनफरिद मुकाम हासिल हुआ। इनका नाम ज़ैद था और वो बचपन में यतीम होकर वालिदा के साथ मुल्क शाम के करीब कबीले अज़रा में जा बसे थे और वहीं पले बड़े। गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के अंदर ये कुसै बिन किलाब जो आ रहे हैं वो भी यतीम थे और अपनी वालिदा के साथ शाम में वो बड़े हुए, शाम के अंदर, सीरिया के अंदर वो बड़े हुए। लेकिन जवान होकर मक्का आ गए और कुछ ही दिनों के बाद खाने काबा के मुतवल्ली बन गए, ज़िम्मेदार बन गए। ये कबीले कुरैश के पहले शख्स थे जो खाने काबा के मुतवल्ली बने, खाने काबा के जो सबसे पहले मुतवल्ली बने। मुतवल्ली होने का मतलब ये था कि उन्हीं के हाथ में खाने काबा की कुंजी होती थी, वो जिसके लिए और जब चाहते थे खाने काबा के दरवाज़े को खोला करते थे। अलावा से कुरैश मक्का से बाहर आबाद थे, बाहर जो है उनका रिहाइश जो उनकी थी, जो रह रहे थे वो मक्का से बाहर थे। उन्होंने उन्हें अंदर लाकर आबाद किया नीज़, और इसी ने यानी कुसै बिन किलाब ने ही हाजियों के लिए मेज़बानी का तरीक़ा भी ईजाद किया। जो हाजी आ रहे हैं, जो मक्का को जो लोग आ रहे हैं, काबतुल्लाह की जो अज़मत है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से ही उसे वो अज़मत हासिल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से काबतुल्लाह को बाकायदा तौर पर वो मुकाम व मर्तबा हासिल है कि लोग इस घर का तवाफ़ किया करते थे, इस घर की ज़ियारत किया करते थे। तो जो हज़रात इस घर की ज़ियारत के लिए आ रहे थे, जो हज़रात इस घर की ज़ियारत के लिए आ रहे थे, उन्हें उनकी मेहमान नवाज़ी के लिए, उनकी मेज़बानी के लिए, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो इन्होंने ही शुरू किया था, कुसै बिन किलाब ने ही शुरू किया था। वो हज के दिनों में कैसे हाजियों की खिदमत करते थे? वो हज के दिनों में बड़े पैमाने पर खाना तैयार कराते और चमड़े के बड़े बड़े हौज़ों में खजूर, शहद या किशमिश से मीठा शरबत बनवाते और हाजियों को पेश करते। इन्होंने काबे के शुमाल में, यानी काबे के नॉर्थ में दारुन नदवा के नाम से एक घर भी बनाया था, जो कुरैश की इज्तिमाई सरगर्मियों का मरकज़ था। यही इनकी पार्लियामेंट भी थी और इसी में वो शादी वगैरह की रस्में भी अंजाम देते। कुरैश का झंडा और कमान भी कुसै ही के हाथ में थी। चुनांचे लड़ाई का झंडा इनके सिवा कोई नहीं बांध सकता था। वो बड़े करीम और अक्लमंद थे। कुरैश उनकी बात को बग़ैर चूँ चरा के तस्लीम करते थे। ये कुसै बिन किलाब के हवाले से यहाँ पर बात बताई जा रही है। हमारी इब्तिदा हुई थी कुरैश के कबीले से, तो कुरैश का जो लक़ब है वो बताया गया कि फ़हर बिन मालिक या नज़र बिन किनाना, इन दोनों में से किसी का वो लक़ब था और उसी से जो है ये मशहूर हो गए। बाद में कुरैश के कबीले के वो कौन से फ़र्द हैं जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए, तो वो सबसे पहले कुसै बिन किलाब हैं। ठीक है, तो बाकायदा तौर पर ये खाने काबा के ज़िम्मेदार बने, मुतवल्ली बने और फिर इसी तरह उन्होंने दारुन नदवा अपने लिए पार्लियामेंट भी एक जो है बनाई और इसी तरह खाने काबा की चाबियां इन्हीं के पास रहा करती थी। कुरैश को जो मक्का में अंदर जो बसाया है वो इन्होंने ही बसाया है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के हवाले से बात हो रही है।
मुझे एक हदीस याद आ रही है, सही बुखारी की वो हदीस है। हिरकल जो बादशाह है, हरकुलिस, हाँ, जो हिरकल जो बादशाह है, उसने एक मरतबा हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ख़त उस तक पहुँचा, हज़रत अबू सुफियान को बुलाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात उस मौके से उसने किए थे। एक सवालात ये भी था कि उनका नसब कैसा है, जो शख्स अपने आप को नबी कह रहे हैं उनका नसब कैसा है, आखिर उनका ख़ानदान कैसा, उनका नसब कैसा है। तो हज़रत अबू सुफियान जो उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने जवाब दिया, हुवा फ़ीना ज़ू नसब, वो हमारे दरमियान बेहतरीन नसब वाले हैं, आला नसब वाले हैं। नसब के एतबार से, ख़ानदान के एतबार से कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान बनु हाशिम के हवाले से यहाँ पर चंद मालूमात दी जा रही हैं। और बनु हाशिम के ख़ानदान में जो लोग मशहूर हुए, एक हाशिम हैं जिनके नाम से ही वो ख़ानदान है, हाशिम है, और दूसरे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में चंद बातें हैं, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला के हवाले से भी चंद बातें बयान की जा रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान आपके परदादा हाशिम की निस्बत से हाशिमी ख़ानदान कहलाता है। इनको कुसै के मनासिब में से हाजियों की मेज़बानी का मनसब हासिल हुआ। कुसै बिन किलाब वो बैतुल्लाह के खाने काबा के वो ज़िम्मेदार थे, काबतुल्लाह के वो ज़िम्मेदार थे, और बहुत सारी उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी, तो उनके बच्चों में ये ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गईं। तो हज़रत हाशिम के हक़ में जो ज़िम्मेदारी आई वह हाजियों की मेज़बानी और हाजियों की खिदमत इनके हिस्से में आई, जो उनके बाद उनके भाई मुत्तलिब की तरफ मुंतकिल हो गया। मतलब मुत्तलिब के बाद फिर हाशिम के औलाद को ये मनसब हासिल हुआ और इस्लाम की आमद तक इन्हीं के हाथ में रहा। ठीक है, हाजियों की खिदमत, फिर दरमियान में इनके भाई के पास ये खिदमत चली गई थी, ये ज़िम्मेदारी चली गई थी। बाद में इन्हीं के बेटों में, हज़रत हाशिम के बेटों में ही ये जो है ज़िम्मेदारी बाद में आ गई। हाशिम बिन अब्द मुनाफ है, आप हाशिम बिन अब्द मुनाफ। हाशिम अपने ज़माने के सबसे अजीम इंसान शुमार होते थे। इन्हें सैयद बतहा कहा जाता था। बतहा ये जो है गोया के मक्का को कहा जाता है। सैयद बतहा गोया के मक्का के ये सरदार हैं। वह रोटी तोड़कर गोश्त और शोरबे में भिगोते और लोगों के खाने के लिए छोड़ देते। चूँकि अरबी में इस तरह किसी चीज़ के तोड़ने को हशम और तोड़ने वाले को हाशिम कहते हैं, इसीलिए इनका नाम हाशिम पड़ गया, वरना इनका असल नाम अम्र था। लेकिन चूँकि ये रोटी तोड़कर जो है शोरबे में मिलाकर जो है इस तरह अरबों की हाजियों की खिदमत किया करते थे, तो लिहाजा इसी से इनका नाम हाशिम पड़ गया। आमतौर पर लक़ब से ही कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं। कुरैश तिजारत पेशा थे, तिजारत करते थे। उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बिज़नेस था, तिजारत था। अंसारी सहाबा, मदीने के अंदर जो सहाबा थे, उनका आम जो सोर्स ऑफ इनकम था वो जो है ज़्यादा खेती बाड़ी था, बिज़नेस भी था, खेती बाड़ी भी था। और उसके लिए दोनों मुल्क के ज़िम्मेदारों से हाशिम ने उनके लिए जाड़े में यमन, सर्दियों में यमन की तरफ सफ़र करना और गर्मियों में शाम की तरफ सफ़र करने के तिजारती सफ़र को उन्होंने मुनज़्ज़म किया कि गर्मियों में शाम की तरफ, सीरिया की तरफ जाना है तिजारत का सामान लेकर, यहाँ से जाकर, यानी एक मानो में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है बाकायदा तौर पर ये किया जाता था। और उस वक्त जो ऐसा नहीं था कि बस मंगा लिया गया, बल्कि बाकायदा तौर पर लोग जो है ये सामान लेकर जाते वहाँ पर और बेचते, और फिर जो है वापस वहाँ से कुछ या तो सामान लाते या तो फिर जो है माल लेकर आते। तो ये जो सफ़र था, गर्मियों में सीरिया का सफ़र और इसी तरह सर्दियों में यमन का जो सफ़र था, ये इन्होंने ही शुरू किया। हज़रत हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ ने ही शुरू किया। इस सफ़र का ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह कुरैश में अल्लाह ताला के एक ज़बरदस्त एहसान के तौर पर इसे किया गया। अल्लाह ताला ने बाद में ये जो इंतज़ामात हैं कि गर्मियों में सीरिया जा रहे हैं, शाम जा रहे हैं, और सर्दियों में यमन जो जा रहे हैं, इस सफ़र की अहमियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कुरैश के अंदर, कुरैश
सूरह कुरैश के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे ज़िक्र किया, लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रहिलत शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, कि इनका जो सफ़र है वो सर्दियों में एक जानिब है और गर्मियों में जो है वो दूसरी जगह जाते हैं। हाशिम एक बार तिजारत के लिए मुल्क के शाम जाते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब कैसा पैदा हुए, ठीक है, उसका जो है यहाँ पर बयान हो रहा है। हाशिम एक बड़े ताजिर थे, लिहाजा तिजारत के लिए मुल्क के शाम जाते हुए यसरिब मदीना से गुज़रे। मदीना जिसका पहला नाम क्या था, यसरिब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद उसे मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाने लगा, मदीना तैयबा कहा जाने लगा, वरना उसका पहला नाम यसरिब था। तो जब मदीना से उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये परदादा गुज़रे, हज़रत हाशिम बिन अब्द मुनाफ गुज़रे, तो वहाँ बनु अदी बिन नज्जार की एक ख़ातून सलमा बिनते अम्र से शादी कर ली और कुछ अरसे ठहर कर मुल्क शाम चले गए और वहीं सरज़मीन फ़लस्तीन के मशहूर शहर गज़ा में अल्लाह रब्बुल आलमीन गज़ा के मुसलमानों की मदद फ़रमाएँ। तो गज़ा शहर में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत हाशिम बिन अब्द मुनाफ का इंतकाल हो गया, वहीं पर उनकी वफ़ात हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों को, गोया के नबी हाशिम बिन अब्द मुनाफ के भाइयों को, उनके ख़ानदान को यहाँ पर वो मदीना आए थे और यहाँ पर उन्होंने निकाह किया बनु अदी की एक मुअज़्ज़ज़ ख़ातून से और उनसे जो है एक औलाद हुई। हाँ, उनसे एक औलाद हुई, उसका ज़िक्र इन्हें नहीं था, लोगों को यहाँ पर मक्का के अंदर मालूम ही नहीं था, इसलिए कि वो मदीना के अंदर कुछ महीने वो रुके, कुछ अरसा वो रुके और शाम चले गए। शाम के अंदर ही, सीरिया के अंदर ही गज़ा के मुकाम पर उनका गोया के इंतकाल हो गया। तो इसके ताल्लुक़ से बताने का, बोलने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। इनकी रवानगी के वक्त सलमा हामिला थीं, इनकी अहलिया जो है सलमा बिनते अम्र वो हामिला थीं। बाद में बच्चा पैदा हुआ जिसके सर के बालों में सफ़ेदी थी, सर के बाल कुछ सफ़ेद थे, इसीलिए इसी से इनका नाम पड़ गया शैबा। अरब के लोग पहले ही नाम डिसाइड नहीं कर लिया करते थे, जब बच्चा पैदा होता आमतौर पर तो उसके सिफत को देखकर, उसके वस्फ को देखकर बाद में फिर वो लोग आमतौर पर नाम रखा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लिया तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उन्होंने मोहम्मद नाम चुना और ये नाम मोहम्मद अरब के अंदर ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ नहीं था। उन्होंने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो बच्चा है इसकी तारीफ़ हर जगह होती रहे, इसकी तारीफ़ हर जगह होती रहे, हर कोई इसके ताल्लुक़ से भली बात कहे, तारीफ़ करे, इसीलिए मैंने इनका नाम मोहम्मद रखा है। तो पैदाइश के बाद बच्चों के सिफ़ात देखकर जो है आमतौर पर अरब के लोग नाम रख लिया करते थे। तो जब हज़रत सलमा बिनते अम्र को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा पैदा हुए, जिनका नाम बाद में चलकर अब्दुल मुत्तलिब हुआ, असल में शैबा इनका नाम था, तो इनके बालों में चंद सफ़ेद बाल थे, बाल जो है कुछ सफ़ेद थे, जो एक मानों में मामूल के मुताबिक नहीं है, मामूल से बिल्कुल थोड़ा सा हटके थे, लिहाजा इन्हें शैबा कहा जाने लगा। शैबा गोया के ये एक मानों में बुज़ुर्ग को या बूढ़े लोगों को गोया के कहा जाता है, तो उसकी वजह से शैबा जो है नाम इनका पड़ गया। ये बच्चा मदीना में परवरिश पाता रहा, लेकिन मक्का में हाशिम के भाइयों को, हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ जो यहाँ पर शादी किए और फिर जो है सीरिया गए और वहीं इंतकाल कर गए, इनके भाइयों की इसकी खबर नहीं थी। इनके भाइयों और ख़ानदान के दूसरे लोगों को इसका इल्म न था। 8 बरस बाद, 8 साल बाद मुत्तलिब को इसका पता चला, जो हाशिम के भाई हैं, मुत्तलिब को इसका पता चला था। वो मदीना जाकर इनको अपने साथ ले आए। जब मक्का में दाखिल हुए शैबा को लेकर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को लेकर जब वो मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने समझा कि ये इनके गोया के ग़ुलाम हैं, मुत्तलिब के ग़ुलाम हैं, इसीलिए उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। 8 बरस के बाद मुत्तलिब को इसका पता चला तो वह मदीना जाकर
उसको अपने साथ ले आए। जब मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने समझा कि ये इनका ग़ुलाम है, चुनांचे उसे अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे और बिलाखिर वो उसी नाम से मशहूर हो गए। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा हैं उनके मुतालिक चंद बातें बयान की जा रही हैं। दो अहम वाक़यात, दो बड़े वाक़यात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में पेश आए थे। पहला वाक़या तो ज़मज़म का वाक़या था, ज़मज़म के कुएं का वाक़या। कि ज़मज़म का जो कुआं था, बनु जुरहम जब मक्का छोड़कर जा रहे थे, इस ज़मज़म के कुएं को उन्होंने बंद करके वहाँ से वो रुखसत हो गए, बंद करके वो चले गए। तो ज़मज़म का कुआं कहाँ था और कहाँ है, लोगों को इसकी ख़बर ही नहीं थी, लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं थी। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म के कुएं की जगह के मुतालिक ख़बर दी। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ज़मज़म का कुआं कहाँ था, कहाँ वो उसकी जगह कहाँ है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को ख्वाब में बताया गया। चुनांचे एक से ज़ायद मरतबा जब ये ख्वाब आया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है बाकायदा तौर पर उस जगह की निशानदेही करे, कहाँ है वो जगह उन्होंने मालूम की जो ख्वाब में नज़र आ रही थी, और वहाँ पर खुदाई की। और खुदाई जब की जा रही थी तो बाकायदा तौर पर ज़मज़म के निशानात निकलने लगे, ज़मज़म के निशानात निकलने लगे कि यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर चश्मा मौजूद है, एक चश्मा जो है एक कुआं गोया के मौजूद है। और जैसे ही लोगों को ये मालूम हुआ, दूसरे लोग भी जो है आ गए और इसके अंदर, इस खुदाई के अंदर शामिल होना चाहा, बल्कि झगड़ा करने लगे कि आप नहीं हम करेंगे। लेकिन बाद में किसी तरह ये झगड़ा जो है सुलझ गया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये शरफ़ हासिल हुआ कि उनके ज़रिए से फिर से दोबारा ज़मज़म का ये कुआं सुभान अल्लाह दरियाफ़्त हुआ, फिर से दोबारा गोया के इन्वेंट हुआ ये ज़मज़म का कुआं, जो है बंद कर दिया गया था, लोगों को इसके ताल्लुक़ से ख़बर नहीं थी, मालूम नहीं था। दूसरा जो अहम वाक़या हुआ वो अबरहा का वाक़या है। यमन में हबशा का एक गवर्नर रहा करता था जिसका नाम अबरहा था। यमन में हबशा का एक गवर्नर रहा करता था जिसका नाम जो है अबरहा था। इसने एक चर्च बनाया यमन के अंदर इसने एक चर्च बनाया, कलीसा बनाया, और वो चाहता था जिस तरह लोग काबतुल्लाह की ताज़ीम करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं, उसी अंदाज में इस चर्च को आए, इस कलीसा को आए। जब अरब के एक आदमी को ये पता चला तो गुस्से के अंदर जो है, गुस्से में आकर उसने वहाँ पर उस चर्च में उसने गिलाज़त कर दी, या उस चर्च को उसने जो है नुकसान पहुँचा दिया। इस पर अबरहा बहुत गुस्सा हुआ कि अरब का एक आदमी आकर इस तरह उसने हमारे चर्च के अंदर इस तरह उसने किया, तो लिहाजा हम काबतुल्लाह को ढा देंगे, खाने काबा को गोया कि हम ख़त्म कर देंगे। लिहाजा एक बड़ा लश्कर जो है जमा किया गया और बहुत सारे हाथी वहाँ पर उसने जो है अपने इस लश्कर में रखे। इसीलिए हाथी वालों का क़िस्सा इसी से मशहूर है। हाथी वालों का क़िस्सा या आमुल फ़ील, हाँ, हाथी वालों का साल या हाथियों का साल इसी से मशहूर है कि अबरहा अपने बड़े लश्कर के साथ, जिसके अंदर बहुत सारे हाथी वगैरह थे, वो लेकर जो है मक्का पर हमला करने के लिए ये जब आया तो वादी मुहस्सर जो मिना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान, हाँ, जो जगह है, एक वादी है, उसका नाम है वादी मुहस्सर। यहाँ पर ये हाथी आए और बैठ गए। अब उसके बाद मक्का की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे, ये हाथी नहीं बढ़ रहे थे। लाख कोशिशें की कि इन्हें उठाया जाए, इन्हें चलाया जाए, यानी मुख्तलिफ अंदाज से कोशिशें की गई, लेकिन उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। ये हाथी आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन वही अगर पीछे ले जाने के लिए इन्हें उठाया जाए तो पीछे चलने के लिए तैयार थे, लेकिन मक्का की तरफ जो है वो चलने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परिंदों के झुंड भेजे। हाँ,
झुंड, अबाबील कहते हैं झुंड। तो परिंदों के झुंड अल्लाह ताला ने भेजे और इन परिंदों के पाँव में कंकरियाँ मौजूद थीं। ये कंकरियाँ जहाँ कहीं भी वो छोड़ते या वो फेंकते, वो जिस आदमी पर भी वो कंकरी गिरती वो आदमी गोया के भूसा हो जाता, वो आदमी गोया के भूसा हो जाता। इसी का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल फील में किया है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील। इसी का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल फील में ज़िक्र किया कि एक अब्रहा बादशाह आया और वो गवर्नर आया और मक्का पर हमला करना चाहता था, काबतुल्लाह के ऊपर जो है वो हमला करना चाहता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने घर की हिफाजत की, काबतुल्लाह की हिफाजत की। अब ये जो वाक़या हुआ ये सारे अरब के अंदर फैल गया, सारे अरब के अंदर मशहूर हो गया कि जो है काबतुल्लाह के ऊपर इस तरह कोई हमला करने आया था और उसका ये हशर हो गया। हाँ, उसका ये हशर हो गया। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबतुल्लाह की हिफाजत फरमाई। गोया कि ये इस बात की तरफ इशारा था कि इस घर का जो असल मुहाफिज है या इस घर की जो असल निगहबानी करने वाला जो है जो रसूल हैं वो आने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत हुई, पैदाइश हुई, इसी वाक़ये के 50 या 55 दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इसीलिए कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील में पैदा हुए। हाथी वालों का जब क़िस्सा हुआ उसी साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बल्कि जैसे बताया गया 50 या 55 दिन बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इससे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का मुक़ाम व मर्तबा मज़ीद बुलंद हो गया कि चूँकि ये ज़िम्मेदार थे, काबतुल्लाह के ज़िम्मेदार थे, तो गोया कि इनकी ज़िम्मेदारी के अंदर जो है या इन्हीं के अहद में, इन्हीं के ज़माने में ये बड़ा वाक़या पेश आता। ये दो बड़े वाक़यात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले पेश आए थे। एक ज़मज़म के कुएँ का वाक़या है और दूसरा जो है अबरहा का ये वाक़या है, हाथी वालों का ये वाक़या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के हवाले से भी यहाँ पर शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने चंद बातें ज़िक्र की। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे हज़रत अब्दुल्ला, ये अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ थे, मोहतरम थे। जब ज़मज़म के कुएँ के हवाले से झगड़ा हुआ तो उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक नज़र मानी और कहा कि अगर मेरे 10 बेटे होंगे और वो सारे के सारे मेरी हिफाजत करने वाले होंगे, हाँ, गोया कि वो जवान होंगे, तो ऐसी सूरत में मैं एक बेटे को अल्लाह के लिए क़ुरबान कर दूँगा। अब जब ये मामला पेश आया, बाद में जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे हुए, बल्कि बाज़ रिवायतों के अंदर 11 बताया जाता है या 13 तादाद बताई जाती है। अलबत्ता 10 के ऊपर जो है उनकी औलाद की या उनके बेटों की जो है तादाद थी। तो लिहाजा अब वो नज़र पूरी करने का मौका आ गया। क्या किया जाए? लोगों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को सख्त मना किया और कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो है अपने बेटे को ज़बाह करें। किस बेटे को ज़बाह करने के हवाले से कुरानदाज़ी हुई, कुरान नाम लिखकर जो है चिट्ठियाँ जो है रखी गई और चिट्ठी जो है एक निकाली गई, तो उसके अंदर हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का नाम आया। चुनांचे इन्हें ज़बाह करने के लिए उनके दादा तैयार हो गए, लोगों ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, तो फिर इसका क्या जो है बदल है, इसके बदले में कुछ तो करना होगा ना। तो लिहाजा क्या किया जाए? तो किसी काहिन औरत के पास जो है इस मामले को पेश किया गया, तो उसका मशवरा गोया के पसंद किया गया। उसने कहा कि देखो 2 चिट्स लीजिए, दोनों में नाम लिखिए, एक में अब्दुल्ला का नाम लिखिए और एक में 10 ऊँट लिखिए, 10 ऊँट। ठीक है, इन चिट्ठियों को उछालिए। अगर चिट्ठी हज़रत अब्दुल्ला की निकली तो लिहाजा 10 ऊँट आप अल्लाह की राह में ज़बाह कीजिए, 10 ऊँट अल्लाह की राह में आप ज़बाह कर दीजिए। अगर ऊँटों की चिट्ठी निकली,
अब्दुल्लाह के नाम की नहीं बल्कि ऊँट की चिट्ठी निकली, तो मज़ीद उसके अंदर 10 ऊँट आप ऐड कीजिए, अब 20 ऊँट हो जाएंगे। फिर चिट्ठी उछाली जाएगी, फिर जो चिट्ठी निकली उसी एतबार से फैसला होगा। अगर हज़रत अब्दुल्ला की चिट्ठी उठी तो 20 ऊँट है, 20 ऊँट ज़बा कर दिए जाएंगे। अगर 20 ऊँट की चिट्ठी निकली तो मज़ीद 10 ऊँट और जो है ऐड कर दिया जाए। तो इस तरह जब कहा गया तो 10 मरतबा या 9 मरतबा, आप कहिए 9 मरतबा, 10 मरतबा ऊँटों की चिट्ठी ही निकली। इस तरह 10 ऊँट जाकर 100 ऊँट हो गए। जब 100 ऊँट हो गए तो उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला की चिट्ठी निकली, लिहाजा इनके फ़िदिये के तौर पर 100 ऊँट जो है कुर्बान किए गए। इसीलिए कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ज़बीह के बेटे हैं, दो ज़बीह के बेटे हैं। एक तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको ज़बह करने के लिए तैयार हो गए थे, ज़बीहुल्लाह, ठीक है, इस्माइल अलैहिस्सलाम। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, इन्हें भी गोया के ज़बाह किया जा रहा था। अल्लाह ताला ने इनकी भी हिफाजत फरमाई, इनकी भी हिफाजत फरमाई। तो दो ज़बीहों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे हैं। अलबत्ता ये रिवायत ज़ईफ़ है, जो जिसके अंदर ये ज़िक्र आता है कि अनबनु ज़बीहैन, ये जो रिवायत है, ये रिवायत जो है ज़ईफ़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये जो है मशहूर बात है। हज़रत अब्दुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद हैं, इनकी शादी हज़रत आमिना बिनते वहब से हुई, जो उस वक्त कुरैश की सबसे बुलंद पाया खातून थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा भी कुरैश के कबीले से ही हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि किलाब जो है, दोनों का जो नसब नामा है किलाब तक जाकर मिलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी। अब्दुल्ला की शादी आमिना बिनते वहब से हुई, जो उस वक्त कुरैश की सबसे बुलंद पाया खातून थी। उनका बाप यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना वहब भी बनु ज़ोहरा के सरदार और आली नसब थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा बनी ज़ोहरा के सरदार थे और आली नसब वाले थे। आमिना शादी के बाद ही उम्मीद से हो गई। इधर कुछ अरसे बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्लाह को, अपने बेटे अब्दुल्लाह को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को तिजारत के सिलसिले में मदीना या फिर शाम भेजा। वापसी में तिजारत के इस सफ़र से जब वापस हो रहे थे हज़रत अब्दुल्ला, तो वो मदीना के अंदर इंतकाल कर गए, मदीना के अंदर इंतकाल कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा ही नहीं हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो गया। यूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा ही से यतीम पैदा हुए और उन्हें यानी हज़रत अब्दुल्ला को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को नाबिगा ज़िबियानी के मकान में दफन कर दिया गया। उस वक्त तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे। तो मालूम यह हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बिल्कुल जो है 6 साल की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का भी इंतकाल हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8 साल के हुए तो आपके जो दादा थे उनका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद हज़रत अबू तालिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में शेब बनी हाशिम के अंदर मौसम बहार में पैदा हुए। मक्का में शेब बनी हाशिम के अंदर मौसम बहार में पैदा हुए। ये दोशंबे की सुबह थी, पीर की सुबह थी, मंडे की ये मॉर्निंग थी और रबीउल अव्वल की 9 और कहा जाता है 12 तारीख़ थी। लेकिन असल जो या हकीकी जो बात है वो ये कि 9 रबीउल अव्वल ज़्यादा सही डेट है, ज़्यादा सही जो है तारीख़ है। रबीउल अव्वल महीना और तारीख़ 9 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। साल वही था जिसमें अब्रहा ने मक्का पर हमला किया था, आमुल फील, मक्का पर जो हमला हुआ था, हाँ, जिसे अल्लाह ताला ने जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मक्का की हिफाजत फरमाई, काबतुल्लाह की हिफाजत फरमाई और उस लश्कर को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए।
चूँकि वो साथ में हाथी भी लाया था और अरबी में हाथी को फ़ील कहते हैं, इसीलिए इस साल का नाम आमुल फ़ील पड़ गया, आमुल फ़ील पड़ गया। इस रोज़ अप्रैल की 22 तारीख़ थी और 571 ईस्वी। तो अगर जो है हम जॉर्जियन अगर हम कैलेंडर देखें तो 22 अप्रैल 571 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। 9 रबीउल अव्वल आमुल फ़ील, पीर के दिन सुबह के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। पैदाइश के वक्त दाया का काम, पैदाइश के वक्त दाया का काम जिस तरह आज हॉस्पिटल से जिस अंदाज से है उस मौके पर वैसा नहीं हुआ करते थे। मुख्तलिफ जो है दाया का काम करती थी, यानी विलादत के अंदर मदद करने वाली ख़वातीन थीं जो एक मानों में डॉक्टर या नर्स के अंदाज से ही हुआ करती थीं। दाया का जो काम था वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा शिफ़ा बिनते अम्र ने अंजाम दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया का नाम, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में गोया के जो नर्स थीं, जो डॉक्टर थीं, वो उनका नाम शिफ़ा बिनते अम्र था, शिफ़ा बिनते अम्र था। हम नामों को देख रहे हैं तो हमें महसूस हो रहा है कि अम्र का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा अरबों के अंदर मारूफ था, इसलिए कि बार बार ये नाम जो है आ रहा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। शाम के जो महल थे, सीरिया के जो महल थे, रोशन हो गए। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को महसूस हुआ, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को महसूस हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से बहुत सारे वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत में बयान किए जाते हैं, लेकिन अक्सर वाक़यात सही सनद से साबित नहीं है। जो बाज़ वाक़या सही सनद से साबित है वो इसी अंदाज़ के हैं जो जैसा कि यहाँ पर जिक्र किया गया कि उनके वालिदा को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा हज़रत आमिना बिनते वहब को ऐसा महसूस हुआ गोया कि एक नूर उनसे निकला है, जिसकी वजह से जो है सीरिया के जो महल्लात थे, उस वक्त जो है शाम की जो बादशाह थी वो बहुत बड़ी थी, तो लिहाजा ये महल्लात गोया के रोशन हो गए थे। इसके अलावा बहुत सारी रिवायतें इस सिलसिले में बयान की जाती हैं, हाँ, ख़ास तौर से रबीउल अव्वल के हवाले से, हाँ, और मिलाद बिदत जो है, मिलादुन्नबी की जो बिदात है उसके अंदर जो जुलूस वग़ैरह होते हैं, तो इस हवाले से बहुत सारी मन घड़त बातें जो है बयान की जाती हैं जो कि दुरुस्त नहीं हैं रिवायत के एतबार से, सनद के एतबार से। फिर वालिदा ने अब्दुल मुत्तलिब, दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशखबरी भिजवाई। वो शादा व फ़रहां तशरीफ़ लाए, बड़े खुश थे, और क्यों ना खुश हो, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, बेटे के घर जो है ये विलादत हुई है, हाँ, पोता हुआ है, तो जिनके वालिद का इंतकाल हो गया था, तो बहुत खुश हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा शादा और फ़रहां तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की और उसका शुक्र अदा किया, और उस तवक्को पर कि आपकी तारीफ़ की जाए, इस तवक्को पर या इस उम्मीद पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, आपका नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आए या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, हमें कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए, दुरूद पढ़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बख़ील है वो शख्स, बख़ील है वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा ज़िक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। या दीगर रिवायतों के अंदर आया है कि वो शख्स हलाक हो, गोया कि बद्दुआ दी जा रही है, वो शख्स हलाक हो कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। तो ये बहुत ही बड़ी बेअदबी होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजा जाए। कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने रखा, अब्दुल मुत्तलिब ने, और वो नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी उम्मीद में कि इनकी तारीफ़
होगी और यकीनी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती रही और क़यामत तक जो है होती रहेगी। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन अक़ीक़ा और ख़तना किया और लोगों की दावत की अक़ीक़ा भी किया और ख़तना भी किया, लोगों की दावत भी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात बताई जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए थे। अलबत्ता उन रिवायतों पर बाज़ उलमा ने जो है कलाम किया है कि ख़तना की ज़रूरत ही नहीं थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही मख्तून पैदा हुए थे, ख़तना किए हुए पैदा हुए थे, ख़तना करने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह की बाज़ रिवायतें आती हैं, बाज़ मुहद्दिसीन ने उस पर जो है कलाम किया है। अलबत्ता जैसा कि यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़तना हुई और लोगों की दावत भी की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके वालिद की लौंडी उम्मे ऐमन गोद खिलाया करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खिलाया करती थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोया के केयर टेकर थी, उनका ख्याल किया करती थी, तो वो हज़रत अब्दुल्लाह की एक लौंडी थी, उम्मे ऐमन उनका नाम था। वही जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की केयर किया करती थी। वो हबशन थी, हबशा की वो रहने वाली थी और उनका नाम बरकत था। उम्मे ऐमन ये जो है गोया के कुनियत है, अलबत्ता नाम जो है बरकत था। अल्लाह ने उन पर बड़ा फ़ज़ल किया, चुनांचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दौर पाया। उम्मे ऐमन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दौर मिला और वो ईमान ले आई। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम लाई और हिजरत भी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 5-6 महीने बाद वफ़ात पा गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल होता है। चलिए हम यहीं पर इक्तिफ़ा करते हैं और इसके बाद जो रज़ाअत दूध पिलाने के हवाले से जो वाक़यात आए हैं और हलीमा सादिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ है, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, रिज़ाई माँ, उनके हवाले से जो है आइंदा दर्स में हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने इन वाक़यात को रखेंगे। आज जो हमने पढ़ा और जो हमने समझा वो यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन ख़ानदान वाले थे। आपका ख़ानदान आला था, अशरफ था। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला है वो भी बहुत बड़ा, मुअज़्ज़ज़, मोहतरम, जिस ख़ानदान को पूरे अरब के अंदर सरदारी हासिल थी। कबीले कुरैश से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक़ रखते थे और जो आपका नसब है आपके दादा परदादा इस तरह, तो ये बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लोग थे, मोहतरम लोग थे। इतना बेहतरीन ख़ानदान था कि सबसे मुअज़्ज़ज़ यही ख़ानदान था। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसी ख़ानदान का सिलेक्शन फ़रमाया, इसी ख़ानदान का इंतखाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़रमाया। चलिए, अगर आप लोगों के सवालात हैं तो आप लोग जो है इन सवालात को भेजिए, दर्स के मुताल्लिक़ हो या इसके अलावा भी हो, तो आप लोग सवालात को भेजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से उनके जवाबात दिए जाएंगे। इसी पर हम इत्तिफ़ा करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।